कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन आज से लागू हो गई है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि ये वेरिएंट भारत तक ना पहुंचे। इसके लिए राज्यों को कड़ी निगरानी और जांच में तेजी लाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब 14 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री के साथ साथ ही आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट भी बहुत अनिवार्य कर दी गई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विदेश से आने वाले यात्रियों की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करने को कहा गया है। साथ ही पॉजिटिव रिपोर्ट आने वाली सैंपल्स जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कंटेनमेंट की गाइडलाइन को लेकर भी जानकारी कि 31 दिसंबर तक इसको बढ़ा दिया गया है। जो भी अगर इसमें संक्रमित पाए जाते हैं तो उस पर निगरानी बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन आज से लागू हो गई है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि ये वेरिएंट भारत तक ना पहुंचे। इसके लिए राज्यों को कड़ी निगरानी और जांच में तेजी लाने के निर्देश जारी कर दिए गए। ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी दुनिया के 14 कंट्री में पाया गया है और यहाँ उसका अभ्यास हो रहा है। इंडिया में अभी उसका कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। भगवान करे कि ओमिक्रॉन वायरस इंडिया में ना आए, और लेकिन अगर वो आता है तो एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी सारी तैयारियां पूरी कर लें। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा भारत पर भी मंडरा रहा है और देश ने इससे निपटने की पूरी तैयारी भी कर ली है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से जारी नई गाइडलाइंस आज से लागू हो गई है। इसके मुताबिक अब 14 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री के साथ साथ आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट भी जरूरी कर दी गई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विदेश से आने वाले यात्रियों की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करने को कहा गया है। साथ ही पॉजिटिव रिपोर्ट वालों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजने के निर्देश दिए गए हैं। कंटेनमेंट की गाइडलाइंस भी 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों के साथ ओमिक्रॉन पर समीक्षा बैठक की और कहा कि ओमिक्रॉन संक्रमित आरटी-पीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट से नहीं बच पाएगा, इसलिए राज्य टेस्टिंग में तेजी लाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। हमारे दो रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से विशाल रघुवंशी जुड़ गए हैं, वाराणसी से हमारे साथ संकल्प दुबे जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम लखनऊ का रुख कर लेते हैं। विशाल रघुवंशी, नए वेरिएंट को लेकर सतर्कता बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। प्रशासन को इसको लेकर नई गाइडलाइन पालन करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। अभी कैसी तैयारी है स्वास्थ्य महकमे की और गाइडलाइन का कैसे पालन हो रहा है? देखिए, अगर हम बात करें न्यू वेरिएंट को लेकर तो तमाम गाइडलाइन जो है ज़रूर जारी की गई है, लेकिन आम आदमियों की अगर हम बात करते हैं तो अभी फ़िलहाल लोग जो है सतर्क नहीं हैं, लापरवाही दिखाई पड़ रही है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन की ये तस्वीर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क के अभी घूम रहे हैं। चूँकि लगातार न्यू वेरिएंट को लेकर ज़रूर गाइडलाइन है, साफ तौर पर निर्देश जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है वो बिना मास्क के घूम रहे हैं। इक्का दुक्का लोग जरूर मास्क लगाए हुए रहेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है बिना मास्क के ही आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और चूँकि लापरवाही जो है वो अब दोबारा दिखाई पड़ रही है। चूँकि लगातार जब से न्यू वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी है उसके बाद से ये कहा गया कि लोग जो है अवेयर रहें, लोग मास्क लगाएं, लेकिन अभी भी तमाम जो लोग हैं वो बिना मास्क के ही आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि घूमते नजर आ रहे हैं। और चूंकि लापरवाही लगातार सड़कों पर दिखाई पड़ रही है और ये कहा जा सकता है कि अगर ये लापरवाही लगातार जारी रही तो मामला जो है थोड़ा सा गंभीर हो सकता है, क्योंकि लगातार ये कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है कि कोविड नियमों का पालन अभी लोग करें ताकि किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो आने वाले दिनों में। लेकिन अगर ऐसी लापरवाही चलती रही, लोग बिना मास्क के घूमते रहे, तब शायद आने वाले दिनों में दिक्कत हो सकती है। हालांकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर या जो तमाम डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर गाइडलाइन जारी की गई है। इसके साथ साथ तमाम जो सीएमओ हैं उनको गाइडलाइन जारी की गई है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अभी जो आम आदमी की तरफ से जो पहल होनी चाहिए कि वो खुद से अवेयर हो, वो नहीं दिखाई पड़ रही है। जी बिल्कुल विशाल। और देखिए, जब लॉकडाउन लगाने की बात सामने आती है, सरकार की तरफ से फैसला लिया जाता है तो लोग इसके खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन लोग सावधानी बरतने के समर्थन में क्यों नहीं नजर आते हैं? आप वहां पर मौजूद हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बहुत चिंता की बात है कि जहां पर कोरोना के केसेस लगातार न्यू आ रहे हैं, नया वेरिएंट भी आ गया है, लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं। उनसे जरा बातचीत करिए, नए वेरिएंट को लेकर कितनी जानकारी है उनको?
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर अब बात करनी जरूरी है, क्योंकि अगर बात नहीं करेंगे तो ये अवेयर नहीं होंगे। और यही वजह है कि तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे तो तमाम जो लोग हैं वो बिना मास्क के ही घूम रहे हैं, उनसे बात भी करते हैं। भैया नया वेरिएंट आ गया है, आप लोग मास्क नहीं लगाए हैं सर, अभी लगातार सरकार कह रही है फिर लॉकडाउन होगा तो आप लोग तो कहोगे कि ये लॉकडाउन लगा रही है सरकार, सब व्यापार ठप हो रहा है, तो मास्क लगाना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल लगाना चाहिए। तो नया वेरिएंट आया, कुछ जानकारी आ रही है आप लोग को? हाँ जानकारी। ये तो मास्क आपको लगा लेना चाहिए था, क्योंकि आप भी देखिए भीड़ भाड़ में ट्रैवल कर रहे हैं, परिवार के साथ जाएंगे। जी हाँ सर। अच्छा कुछ नए वेरिएंट के बारे में आप लोगों को जानकारी आई है कि सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी हो रही है? नहीं ये तो अभी तक पता नहीं सर। भैया आप भी मास्क नहीं लगाए? अभी लगा ले रहे। देखिए ये तमाम ऐसे लोग हैं जिनको खुद से भी अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अभी स्थिति ये है कि अभी फिलहाल शुरुआती दौर है, और अगर आम आदमी अभी से थोड़ा सा अवेयर हो जाएगा, क्योंकि ये एक बिल्कुल। और विशाल, आप भीड़ भाड़ वाली जगह पर भी मौजूद हैं, चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं जब ऐसी जगह पर भी लोग सावधानी नहीं बरतते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं। थर्ड वेव की आशंका को लेकर भी जो जानकारी थी, इसी से थर्ड वेव आएगा। खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि थर्ड वेव आएगा नहीं, आप ही लोग लेकर आएंगे अगर सावधानी नहीं बरतेंगे। वाराणसी का भी रुख कर लेते हैं, संकल्प दुबे हमारे रिपोर्टर वहां से बने हुए। संकल्प दुबे, आप कहां पर मौजूद हैं? नए वेरिएंट को लेकर जो नई गाइडलाइन जारी की गई उसका कितना पालन हो रहा है? देखिए बिल्कुल नए वेरिएंट्स को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई हैं उनका असर रेलवे स्टेशन और कहा जा सकता है कि हवाई अड्डे पे जरूर दिख रहा है, लेकिन ये आम मंडी है, सब्जी मंडी है, यहाँ पे लोगों में जागरूकता की कमी साफ देखी जा सकती है। केवल कुछ ही चेहरे ऐसे हैं जो जागरूक नजर आ रहे हैं, जिनके चेहरे पे मास्क नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी लोगों की लापरवाही कहीं ना कहीं सड़कों पे नजर आ रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से तमाम अपील की जा रही, तमाम संदेश सड़क पे चस्पा किए गए हैं कि लोग घर से मास्क लगा के निकले और कोविड गाइडलाइंस का पालन करें, लेकिन ऐसे में लोगों की लापरवाही साफ देखी जा सकती है। कहीं ना कहीं जो अपील की गई है उसमें ये साफ कहा गया है कि पहले और दूसरी वेव में लोगों की सहभागिता से ही कोविड की जंग को जीता गया था, और कहीं ना कहीं अब एक बार फिर लोगों की सहभागिता बेहद अहम हो जाती है। हालांकि इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सब्जी खरीदने के लिए यहाँ पे तमाम लोग पहुँचते हैं, सुबह से ही यहाँ पे कहा जा सकता है कि लोगों की भीड़ रहती है। ऐसे में लोगों की सहभागिता भी बहुत जरूरी है, और कई ऐसे लोग भी हैं जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में मास्क लगा के घर से निकले हैं। मैम नया वेरिएंट आ रहा है, आपने मास्क लगा रखा है लेकिन लापरवाही दिख रही है, क्या अपील करेंगे लोगों से? क्या लोगों को अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए। ये तो पता ही है कि जब ऐसा वायरस है तो मास्क जरूरी है, और बहुत तरीके से जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मास्क से हमको सुरक्षा मिलेगी ना, जैसे कुछ भी है वायरस तो अपनी तरफ से तो हम सुरक्षा करेंगे, बाकी तो क्या करें। तो ये जागरूक नागरिक भी यहाँ पे हैं और उनका कहना है कि मास्क से ही सुरक्षा मिलेगी, तो ऐसे में वो भी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि मास्क लगाएं। लेकिन जो सब्जी व्यापारी हैं वहाँ पर, फल विक्रेता हैं, उन्होंने मास्क नहीं लगाया। अगर बिना मास्क के वो सब्जी बेचेंगे, संक्रमण दूसरों तक पहुंचेगा। इसके साथ ये भी समझ आता है कि आप अपनी जान के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, दूसरों की जान पर भी बनाएगी अगर वो संक्रमित हो जाएंगे आपकी वजह से। उनसे बातचीत करिए, उनसे अपील करिए जी मीडिया की तरफ से कि मास्क सिर्फ चालान कटने की वजह से नहीं, आपकी जिंदगी के लिए इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हम उनसे अपील भी करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। और कहीं ना कहीं भाई साहब कोरोना का नया वेरिएंट आ रहा है, मास्क लगाने की अपील की जा रही है, आपने नहीं लगाया है, हम अपील करेंगे आपसे। लगा लेंगे, लगाना पड़ेगा, जरूरत है इसकी, लगाना पड़ेगा, जरूरी है। आप क्या मानते हैं? भैया तो मानना है कि लगाना पड़ेगा, जरूरी है, लेकिन अभी इसकी जरूरत लोगों को महसूस नहीं हो रही है। ये जरूर अब लोगों को समझना होगा कि उनकी सहभागिता से ही इस नए वेरिएंट जब तक लोग साथ नहीं देंगे तब तक इस पर काबू नहीं पाया जा सकता है। ठीक कह रहे हैं आप संकल्प। हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी दे रहे थे, विशाल ने भी तमाम जानकारी रेलवे स्टेशन से दी है। अब रुक कर लेते हैं, डॉक्टर वेद प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एचओटी हैं पल्मोनरी विभाग केजीएमयू के। सर, हमारे रिपोर्टर जो जानकारी दे रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जागरूकता की कमी नजर आ रही है। सरकार नई गाइडलाइन जारी करती है, पालन करने के लिए अपील करती है, लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं कितना खतरनाक ये हो सकता है आने वाले वक्त के लिए। देखिए नलिनी, जिस तरह से मैं कहूँगा कि जो हमारी दूसरी वेव दबे पांव बिल्कुल आ गई थी और हमारे लोग बिल्कुल अनभिज्ञ बने रहे, और ऐसा किसी को भी अंदेशा नहीं था कि इतनी बड़ी वेव डेल्टा वेरिएंट के साथ आएगी। और इसके बाद जो तबाही हुई है उससे भी सब लोग वाकिफ हैं।
और दुनिया में भी डेल्टा वेरिएंट एक बड़ा कंसर्न रहा। लेकिन ये जो नया ओमिक्रॉन, जो एक नया कंसर्न आया है, जो साउथ अफ्रीका से इवॉल्व हो रहा है, इसको अगर देखें तो डेल्टा से भी कई गुना ज़्यादा स्प्रेड तेज इसकी बताई जा रही है कि काफ़ी तेज़ी से ये फैल रहा है और कितना घातक सिद्ध हो सकता है, खास करके ऐसे माहौल में जहां आप देख रहे हैं कि कोई भी आपको नज़र नहीं आ रहा है कि किस तरह से जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, छोटी छोटी बातें हैं जिससे हमने, भारत देश ने, जिससे कि इस कोरोना को हराने का काम किया है, दूसरी वेव को, कोई भी अनुपालन होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। साथ ही साथ इस समय देश में सभी, लगभग सभी जो एक अनलॉक की प्रक्रिया थी वो लगभग पूरी हो चुकी है और सारी गतिविधियां लगातार चल रही हैं। तो ऐसे में एक बहुत ही खतरनाक और विस्फोटक स्थिति हो सकती है यदि हम लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का अनुपालन नहीं करेंगे, जिसमें कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, और जितने भी जहां पे अननेसेसरी लोग जा रहे हैं, भीड़ भाड़ के इलाके में जो जा रहे हैं, भीड़ बढ़ा रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, मैं कहूंगा कि ये पार्टी टाइम नहीं है। कोरोना हमारे बीच में है, अभी वो कहीं गया नहीं है। लगातार हम इसकी चर्चा करते रहे हैं, आपने भी प्रमुखता से रखा है, और साथ ही साथ दुनिया का सबसे बड़ा जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है वो देश में चल रहा है। अब देखने वाला ये है जहां तक ओमिक्रॉन का जो एक खतरा है, इसको देखते हुए कि किस तरह के सिम्टम्स इसमें इवॉल्व होते हैं। अभी कई बार खबरें आ रही हैं कि इससे बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, कहीं आ रहा है कि अभी इसमें जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो कम है, मारक क्षमता उतनी नहीं है, लेकिन स्प्रेड कई गुना ज़्यादा है। कई सारी बातें अभी देखनी बाकी हैं। लगातार नज़रें हमारे जो एक्सपर्ट ग्रुप हैं, जो सरकार, भारत सरकार के साथ में WHO और जितने भी एजेंसीज हैं, लगातार नज़रें बनाए हुए हैं कि किस तरह का जो नियर फ्यूचर में जो एक बदलाव देखने को मिलेगा, और जो डाटा, जो अभी लिमिटेड डाटा है इसको लेकर के, वो किस तरह से आगे बढ़ता है, उसी हिसाब से जो फर्दर जो प्रिकॉशंस हैं उनको भी लिया जाएगा। कौन सी वैक्सीन इस पर कारगर होगी, आगे के लिए इसकी क्या एक इसको काबू करने के लिए जो स्ट्रेटजी रखी जाएंगी, साइंटिफिक ग्रुप उस पर भी लगातार काम कर रहा है। मुझे लगता है कि मैं यही अपील कर सकता हूं आपके माध्यम से कि जो साधारण जो उपाय हैं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, इन तमाम सारी बातों का हम लोग ध्यान दें और बढ़ चढ़ के वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में सभी लोग हिस्सा लें। भीड़ में जाने से बात और महत्वपूर्ण बातें वेचिए आप कह रहे हैं, और लोगों को ये समझना होगा कि जब तक आप इस गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं तब तक हम सब मिलकर इस पर काबू नहीं पा सकते हैं। डॉक्टर वेद, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, बातचीत करने के लिए। हमारे साथ 2 रिपोर्टर विशाल जुड़े थे। विशाल, आपका भी बहुत शुक्रिया, और साथ ही संकल्प, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सावधानी बरतिए, नया वेरिएंट सामने आ गया है, लेकिन मुश्किल भरा वक्त एक बार फिर से ना सबको देखना पड़े, इसके लिए आप सबकी सहभागिता बहुत जरूरी है। 2 गज की दूरी, मास्क बहुत जरूरी है। वक्त